गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नाम से ही लग रहा है कि हम इस वीडियो में एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि हमें जो एनर्जी मिलती है किसी भी कार्य करने की, वो हमें कहाँ से मिलती है, उसकी क्या सोर्स है। तो आज हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सन। डेली लाइफ में हर किसी ने अपने रोज़ उठकर सन को देखते हैं, तो सन से हमें जो हीट मिलती है, जो लाइट मिलती है, वो कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी, राइट। फिर सेकेंड लीव देख रहे हैं, बायोमास एनर्जी के फॉर्म में होती है, वाइंड एनर्जी के फॉर्म में होती है, जियोथर्मल एनर्जी के फॉर्म में होती है, हाइड्रो पावर एनर्जी के फॉर्म में होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम किसी वाटर को अगर बॉईल करते हैं बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, तो यहाँ पे एक स्टीम के रूप में वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है? बादलों के रूप में, और आफ्टर टाइमिंग वो वापस से काय में होती है? बारिश के रूप में नीचे आती है। तो ये सब क्या है? हाइड्रो पावर एनर्जी। मैंने अभी आपको स्क्रीन पे जितनी भी एनर्जी बताई है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। मतलब ये कभी भी लाइफ में एंड नहीं हो सकते हैं, मतलब आजीवन तक ये एनर्जी कंटिन्यू चलती रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस, मतलब ऊर्जा और उसके स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और द टोटल पावर डिराइव्ड फ्रॉम आवर नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? एनर्जी की। मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? वह सारी की सारी एनर्जी हम पावर में कन्वर्ट करते हैं और वो कलेक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था कि सन से, लीव से, वाटर से, हवा से, मतलब इन सभी से। जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, हम पानी पीते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम हवा ऑक्सीजन लेते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम हीट लेते हैं, स्टीम लेते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। मतलब हर एक सोर्सेज से हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी में एक एनर्जी कलेक्ट करते हैं, और पावर हमें जब मिलता है तब हम किसी को काम को करते हैं। मतलब हम हर जगह से कहीं ना कहीं एनर्जी को गेन करते हैं। द एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। मतलब जितनी भी एनर्जी है वो बहुत सारे फॉर्म में होती है, एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। मतलब अगर हम देखें तो एनर्जी पहली बात तो बहुत सारे फॉर्म में होती है, साथ साथ में हम क्या करते हैं कि हमें जिस हिसाब से यूज़ करना हो उस एनर्जी को हम काई में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसे ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग एज लेस असेबल फॉर्म। Energy is mainly derived from natural sources like the sun, ocean, fossil fuels, wind, etc. and is converted into electrical energy. मतलब जैसा कि सन है, ओशियन है, फॉसिल फ्यूल्स है, तो डेफिनेटली हम इसको क्या करते हैं कि इनका यूज़ करके किसी कंपनी के थ्रू या फिर डैम बनाकर या वॉटेवर, मतलब किसी भी वन फॉर्म को हम क्या में दूसरे फॉर्म में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट वी कंज्यूम फॉर आवर डेली नीड्स एंड बेनिफिट। जैसे ही हम सारी एनर्जी को अपने यूज़ के अकॉर्डिंग एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस एनर्जी का यूज़ हम डेफिनेटली अपनी डेली लाइफ में अपनी ज़रूरतों और लाभ के लिए कन्वर्ट करते हैं। ऊर्जा का संरक्षण क्यों? कार्य करने की क्षमता या हमारे प्राकृतिक साधनों से प्राप्त कुल शक्ति है। ऊर्जा कई रूपों में मौजूद है। इसे ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
जैसे ऊर्जा मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, महासागरों, जीवाश्म ईंधन, हवा आदि से प्राप्त होती है और इसे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपभोग हम अपनी दैनिक ज़रूरतों और लाभों के लिए करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ पे ऐसे देखे जाए तो बहुत सारी एनर्जी होती है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टीडल एनर्जी, बायोफ्यूल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल एनर्जी, मतलब ऐसी और भी न जाने कितनी एनर्जी है। और ये सारी की सारी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब हमें जिस हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है हम एक दूसरे को काय में कर लेते, कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी फाइनली अगर देखे जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल सोर्सेस, सेकेंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो नेचर में ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल हो और वो कभी भी लाइफ टाइम एंड नहीं होते हैं। जैसे सन, आप सन को देखेंगे तो ये कभी भी जीवन काल में कभी समाप्त नहीं होगा। यही क्या कहलाता है? रिन्यूएबल सोर्सेस। जैसे ओशियन है, हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें कहीं में आती है? रिन्यूएबल सोर्सेस में। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ये है कि ये जल तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये डेफिनेटली क्या हो जाती है? एंड डेफिनेटली होगी और इसको बनने में भी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसे हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे है। फर्स्ट पार्ट है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से डेवलप हो रही है? जैसे बायोमास एनर्जी। ये क्या है? हमारे पास एक पेड़ है, पेड़ से हमें हमेशा क्या मिलेगी? ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम हमारी तरफ से क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब तक पेड़ विद्यमान है इस धरती पर तब तक हमें वहाँ से क्या मिलेगी? गैस मिलेगी। पेड़ पौधों से हमें फल फूल, खाने की सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारी औषधि और साथ साथ में गैस के फॉर्म में क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो ये सब क्या है? एक एनर्जी है जो कभी भी एंड नहीं हो सकती है। हाइड्रो पावर एनर्जी, मतलब इस नदी पर हमने एक डैम बना दिया, डैम से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब तक पानी है तब तक हम पानी का यूज़ भी कर सकते हैं और उस पर हाइड्रो पावर एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल सके। विंड एनर्जी, डेफिनेटली जब तक हवा विद्यमान है हमें एनर्जी मिलेगी। सोलर, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। जियोथर्मल, मतलब ये सारी ऐसी एनर्जी के फॉर्म हैं जो इस धरती पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं, ये लाइफ लॉन्ग के लिए है। तो ऐसी एनर्जी को जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, मतलब जो कभी भी एंड नहीं होती है, उसको रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब ऐसी एनर्जी जो एक टाइमिंग के बाद डेफिनेटली क्या हो जाएगी? ख़त्म, और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, आप देख रहे होंगे कि आजकल पेट्रोल के दाम डेफिनेटली दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल हमारे पास क्या है? बहुत ही कम मात्रा में अब अवेलेबल है। इसलिए आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं सब इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही आ रही हैं। पेट्रोल यूज़ होने वाली गाड़ियाँ बहुत कम होती जा रही है। जैसे डीजल की गाड़ियाँ तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गई है। इसलिए क्या है कि पेट्रोल बहुत कम है, इसलिए उसकी प्राइस दिन पे दिन क्या हो रही? बढ़ती जा रही। मतलब एक टाइमिंग ऐसा आएगा कि जब पेट्रोल है हमारे टाइमिंग में क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ये फॉसिल फ्यूल का एक एग्जाम्पल है। जैसे नेचुरल गैस हम बोल सकते हैं, LPG, CNG, ये सारी क्या है? नेचुरल गैस में आती है। आपने देखा होगा कि आजकल इंडक्शन के रूप में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। हम गैस की टंकी को छोड़ के इंडक्शन पे खाना बनाने लग गए हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ करके सोलर कुकर में हम खाना बनाने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? उस नेचुरल गैस को क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम है या फिर उसको बनने में बहुत टाइमिंग लगता है। कोल मतलब कोयला भी दिन पे दिन क्या हो रहा है? ख़त्म होते जा रहा है। न्यूक्लियर मतलब ये सारे एनर्जी के ही फॉर्म है। तो हमारे पास सोर्सेस ऑफ एनर्जी कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। नाउ द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल सोर्सेस
एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। थैंक यू।